अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं लोनावला। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ से लोनावला की दूरी तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी है। और हम लोनावला आज इसलिए जा रहे हैं कि हमारे बहुत ही अजीज़ और करीबी दोस्त जो हमारे हर दुख और दर्द के अंदर हमारे साथ खड़े रहते हैं, अहमदाबाद के हाजी ज़ुबैर साहब, जो कि अहमदाबाद से सफ़र करते हुए लोनावला और इसी तरीके से महाबलेश्वर वगैरह घूमने के लिए अपनी पूरी फैमिली को लेकर आए थे, जिसमें उनके भाई वगैरह और उनके घर के फैमिली सारी शरीक थी। माशाअल्लाह ज़ुबैर भाई का मुझे कॉल आता है और वो कहते हैं कि हम लोनावला पहुंच गए हैं, आप हमें लोनावला मिलने के लिए आओ, मुलाकात के लिए आओ। तो मेरी बात होती है और बात होने के बाद मैं निकल जाता हूँ। फिर वो मुझे टाइम देते हैं और कहते हैं कि आप रात में 7-8 बजे तक, एक होटल का एड्रेस दिया था उन्होंने मुझे लोनावला के अंदर, तो उस एड्रेस पर हमें 7-8 बजे रात में पहुंचना था। तो हम यहाँ से 6-7 बजे जो है, अब हमारे अपने गांव से जो कि लोनावला के पास ही पड़ता है, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद इतनी ज़ोर की बारिश लगती है जिसका हमें भी अंदाज़ा नहीं था। शुरुआत में तो बारिश नहीं थी, लेकिन हम जैसे ही हाईवे को लग जाते हैं, यानी सुपरफास्ट हाईवे जिसको कहा जाता है, उस हाईवे को पकड़ते हम जाते हैं। और रास्ते के अंदर काफ़ी बारिश भी लगती है और हम बारिश के अंदर थोड़ा भीगते हुए भी जाते हैं, फिर रास्ते में रुकते हुए जाते हैं। हम जैसे जैसे लोनावला के करीब पहुंचते हैं, तो लोनावला के करीब चूँकि बहुत ही ठंडा मौसम रहता है, आप देख सकते हैं रास्ते में ये मंज़र किस तरीके से, कितना खूबसूरत मंज़र है, जिसको देखकर जो है आँखों को करार आता है, आँखों को ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है। आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगा, आप लोनावला ज़रूर आए घूमने के लिए। लोनावला में बहुत सारे 7 से 8 पॉइंट है जहाँ पर घूमा जा सकता है, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की ताकत को देखा जा सकता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है, कुल सीरू फिल अर्ज़, कि तुम ज़मीन के अंदर जो है सैर करो, ज़मीन पर जो है तुम देखो, चलो फिरो, अल्लाह की कुदरत को देखो, अल्लाह की ताकत को देखो कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से ये दुनिया बनाई है। तो ये हरे भरे पहाड़ और उन पहाड़ों पर जो है हरियाली जो अल्लाह तबारक व तआला ने बिछाई है, इनको देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा। तो खैर, हम चलते 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 आखिरकार बारिश के अंदर भीगते हुए हमारा रास्ता जो है ख़त्म हो जाता है और हम फाइनली ज़ुबैर भाई से हम मिलने पहुंच जाते हैं उस होटल के अंदर। तो सबसे पहले ज़ुबैर भाई हमारी मुलाकात करते हैं और बहुत खंदा पेशानी के साथ हमसे ज़ुबैर भाई ने मुलाकात की। फिर बहुत एजाज़ और इकराम के तौर पर ज़ुबैर भाई ने हमें उस होटल के अंदर, जहाँ पे हमें मदऊ किया था खाने के लिए, तो हम उस होटल के अंदर पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं होटल भी कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है। उस होटल के अंदर ज़ुबैर भाई की पूरी फैमिली के साथ हम भी खाने के लिए जो है, मैं और मेरी अहलिया भी साथ में थी, तो हम खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी सी सैर व तफरी करने के बाद फिर ज़ुबैर भाई को भी, चूँकि उनकी फैमिली के साथ रात ही के अंदर उनको लोनावला से अहमदाबाद के लिए रवाना होना था, तो वो भी वहाँ से निकल जाते हैं और हम फाइनली हमारा सफ़र जो है मुकम्मल हो जाता है। ज़ुबैर भाई वहाँ से निकल जाते हैं लोनावला से अहमदाबाद के लिए पूरे फैमिली के साथ। और उनको चूँकि कल सुबह वो पहुँचने वाले थे, तो हम भी लोनावला में रात ही में 10-10:30 बजे वहाँ से निकल जाते हैं और हम भी फिर अपने घर पर आ जाते हैं। माशाल्लाह इस सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत यादगार रहा। अल्लाह तबारक व तआला हाजी ज़ुबैर साहब की उम्र में बरकत दे और उनके फैमिली को मिलकर, उनके भाई और उनके फैमिली के जो बच्चे थे, माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे मिले, सब के सब हाफिज़ कुरान थे। उनके फैमिली का दीन वाला और इतना खूबसूरत माहौल देखकर मैं और मेरी अहलिया काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। और ज़ुबैर भाई ने हमें कुछ हदिये तोहफ़े भी दिए और हम खुशी खुशी जो है अपने घर लौटे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप में से कौन कौन लोनावला घूमने के लिए आया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।